छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रायपुर स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को कतर, चाइना समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, नक्सलवाद जैसे मुद्दों को लेकर घेरा है। उन्होंने कतर में सेवानिवृत्त नौसेना के 8 अधिकारियों को मिली फांसी की सजा पर बात करते हुए कहा कि कतर में भारत के 8 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सजा सुना दिया गया। ये नौसेना अधिकारियों को भारत सरकार ने कई बार सम्मानित भी किया है। भारत सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। भारत के 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के उच्च अधिकारी हैं, उनको मौत की सजा सुना दी गई। उनके ऊपर क्या आरोप है, उनके ऊपर कहां पे मुकदमा चला, उस मुकदमे का फैसला कहां है, कुछ अता पता नहीं। और वो 8 सेवानिवृत्त अधिकारी नौसेना के, जिनको भारत ने कई बार सम्मान दिया, वो पिछले अगस्त 2022 से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और उसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई गई। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है उनकी रिहाई के। आगे उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात करते हुए कहा कि विकास तभी हो सकता है जब प्रदेश में सुरक्षा का मापदंड पूरा हो। प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार थी तो प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा है, जो 14 साल में फैल गया। लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही भूपेश बघेल के नेतृत्व में नक्सली की समस्या में 52% की कमी आई है। विकास का काम तभी हो सकता है अगर प्रदेश में जो सुरक्षा का वातावरण है, वो सुरक्षा का वातावरण एक सामान्य हो और अनुकूल। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म की, नक्सलवाद की समस्या थी, वो सिर्फ 4 ब्लॉक तक सीमित थी। और जब भाजपा ने सरकार छोड़ी, 2003 से लेकर 2018 तक उनका शासन रहा, ये समस्या छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैल चुकी थी। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही एक संजीदा तरीके से, बहुत ही विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं सरकार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का उत्कृष्ट सम्मिश्रण बनाकर इस समस्या के ऊपर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन वर्षों के मुकाबले पिछले 5 वर्ष में जो नक्सली हिंसा की समस्या है, उसकी वारदातों में 52% से ज्यादा कमी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जो स्कूल बीजेपी के समय बंद कर दिए गए थे, उन्हें कांग्रेस सरकार ने खोलने का काम किया है। 314 जो स्कूल बंद हो गए थे नक्सल प्रभावित इलाकों में, वो स्कूल खोले गए। राशन कार्ड
बहुत ही एक युद्ध स्तर पे बनाए गए और पीडीएस की दुकानें खोली गई और उस सब का नतीजा ये हुआ कि आज कुछ 3 जिलों के कुछ इलाके हैं जहां पे नक्सलवादियों का आज भी प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे छींटाकसी का दौर भी बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का यह बयान कौन सा नया मोड़ लेता है। ऐसी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।